हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.8। तो अगर हम 7.8 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। हमें क्या मालूम करनी है, एक इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है पेयर ऑफ लाइन की, रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हर इक्वेशन यानी हमें यहाँ 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो पहले पार्ट में जो इक्वेशन दिए हुए हैं उससे बनानी है। स्टेट नेचर ऑफ लाइन, हमें नेचर ऑफ लाइन भी बताना है, ये जो यानी कि जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है उसका नेचर क्या है। एंड ऑल्सो ट्रेस द पेयर ऑफ लाइन, और हमें ट्रेस भी करना है पेयर ऑफ लाइन। जो पेयर ऑफ लाइन हम बनाएंगे उसको ट्रेस भी करना है। तो ट्रेस हम ग्राफिकली करते हैं तो हम ग्राफ पे करेंगे। द नेचर ऑफ लाइंस हम किस तरह से बताते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें नेचर ऑफ द इक्वेशन निकालनी है, तो नेचर ऑफ द लाइन निकालनी है। तो नेचर ऑफ लाइन हम किस तरह से निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, अगर हम बुक के पेज नंबर 237 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट पहला पॉइंट क्या है, इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी देन द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी देन द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इमेजनरी। अब ये एच स्क्वायर और ए बी कहाँ से आएगा, हम अगर डिस्क्रिमिनेंट को देखें तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की बात हुई है, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी की बात हुई है, और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी की बात हुई है। ये 3 बातें हुई हैं, 3 केसेस हुए हैं। अच्छा, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को बराबर कर देते हैं डी के, और डी बराबर होता है अगर हम इस डिस्क्रिमिनेंट के साथ इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से देखें। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से कुछ और होता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, हाफ पावर तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, और यहाँ ए बी मतलब 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन में डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है। अब इन्होंने क्या करा हुआ है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो माइनस का ए बी उधर जाके बुक में मेंशन हुआ है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, इस तरह से दिया हुआ है। ग्रेटर देन और लेस देन ए बी इस तरह से दिया हुआ है। तो बात यही है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इक्वल्स टू 0 लेकर इन्होंने माइनस ए बी को उधर ले जाकर प्लस कर दिया। अब केसेस हमने पढ़ लिए कि इक्वालिटी 0 आया तो रियल और डिस्टिंक्ट, लेस देन ग्रेटर देन आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल आया तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन आया तो इमेजनरी रूट्स होंगे। तो अब इसके लिए हम वर्किंग किस तरह से करेंगे, इक्वेशन हमें दी हुई है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको इक्वेशन 1 के बराबर ले लेंगे। और ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन क्यों करना होगा, ताकि हम ए बी और एच की वैल्यू निकाल सकें। अब इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन से, जो कि बुक में मेंशन हुई हुई है, ये लिखा हुआ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। यानी इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वो इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2, ये 1 है। इधर हम लिख देंगे लेट द इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये है हमारे पास। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। बी बोलिए 2h किसके बराबर हो जाएगा, 2h बराबर हो जाएगा -5 के, और b किसके बराबर हो जाएगा, b बराबर होगा 6 के, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमने इनकी वैल्यूज लिख दी। अब हमें मालूम क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्यों मालूम करना है, ताकि हम नेचर ऑफ लाइन बता सकें। तो हम इधर क्या लिखेंगे, फॉर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, या फिर फॉर नेचर ऑफ रूट, क्योंकि डी थोड़ी मालूम करना है, हमें नेचर ऑफ लाइंस मालूम करना है। फॉर नेचर ऑफ लाइन
डी किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी के। तो डी की जगह पे डी आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे 2h की वैल्यू आई है तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 6, 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर 4, -6 1 6, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1, 4/1 इज 4, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24, 1/4, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आंसर आएगा तो 0.25 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम इधर क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारे पास 3 केसेस थे, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा दैट मीन्स लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब पहले चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, ये हो गया। अब हमें सेकंडली क्या बोला है, सेकंड में हमें बोला है कि हमें इक्वेशन बनानी है और पेयर ऑफ लाइन बनाना, ट्रेस करना है पेयर ऑफ लाइन को। तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ लाइन बनाएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन, ये लिखा हुआ पहले पार्ट में, मतलब स्टार्टिंग में हमें ये लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। और जब वो पेयर ऑफ लाइन आ जाएंगे तो हमें उनको ट्रेस करना होगा थ्रू ग्राफ। तो इधर हम लिख देंगे फॉर पेयर ऑफ लाइन्स, फॉर पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे किस इक्वेशन से, जो कि हमेरे पास गिवन इक्वेशन है। तो अगर हम पहले इधर गिवन इक्वेशन लिखते हैं, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0। इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, इसको तोड़ते हैं तो क्या आ सकता है, 2xy माइनस 3xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ रहा है 6 माइनस माइनस प्लस। तो दैट मीन्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम पढ़ चुके हैं 9 में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, तो ईजी होगा। अच्छा, इसके बाद हम इधर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं। देन इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x क्या बचेगा, x माइनस 2y। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -3 क्या बचेगा, x 3y कॉमन आ रहा है, y भी है क्योंकि 3 और 6 मल्टीपल होता है 3 के, तो इसलिए 3 भी कॉमन आया है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 के टेबल में 6 यहाँ पर आता है 2 पर, और वाई स्क्वायर में से y तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, y इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2y कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या बचा, x माइनस 3y, तो इधर लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 2y को भी 0 के बराबर ले लेंगे और x माइनस 3y को भी 0 के बराबर ले लेंगे। अब ये 0 लेने के बाद हमारे पास पेयर ऑफ लाइन आ गई। इसको हम क्योंकि 1 और 2 तो बोल चुके हैं, इक्वेशन 3 बन जाएगी और ये बन जाएगी इक्वेशन 4। पेयर ऑफ लाइन तो हमारे पास आ गए, इसको हम लाइट कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, ये आ गई। नाउ ये आ गए, अब हम इधर क्या लिखेंगे, नाउ ट्रेसिंग द पेयर ऑफ लाइन, नाउ ट्रेसिंग द पेयर ऑफ लाइन्स। ट्रेस हम किस तरह से करेंगे, वो हम इस तरह से करेंगे, इस इक्वेशन के लिए हम अलग काम करेंगे और इस इक्वेशन के लिए अलग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए एक कॉलम बना लेंगे। कौन सा कॉलम, मैक्सिमम 4 वैल्यू निकालेंगे x और y। इसी तरह इधर भी 5 कर लेते हैं, चलें x और y, क्योंकि इधर मेंशन नहीं हुआ हमें कितने करना है, तो इट्स अप टू अस कि हम 1 2 3 4 5 ये हो गए। अच्छा, अब किस तरह से करेंगे हम, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, पहले हम y की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। इट्स अप टू अस कि हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 2 y की जगह पर 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू x y यानी x की वैल्यू क्या है 0, और क्या रखने से, y भी 0 रखने से, तो इधर हम लिख देंगे 0 और 0। सेम इधर हम करते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, पुट y इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x y की वैल्यू पहली हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 और 0, तो 0 और 0। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट,
इसके बाद हम क्या रखेंगे, अब हम वैल्यू रख देते हैं पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेजन 3, इधर भी पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेजन 4, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, जो वैल्यू आती जाएगी वो हम पुट करते जाएंगे। तो x माइनस 2 y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2। दैट मीन्स हमने क्या x y की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 2 आई है, क्या y की जगह पे क्या रखा है 1। अब सिमिलरली जब यहाँ पर करेंगे इक्वेजन 4 क्या है x माइनस 3 y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 3। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 3 और क्या रखने से आई है y रखने y 1 रखने से, इधर आ रहा है 2 और 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 और इधर 3 और इधर 1। अब हम क्या रखेंगे +1 रख दिया, अब हम रख देते हैं -1, तो इधर हम लिख देंगे पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेजन 3, सिमिलरली पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेजन 4, ये हो गया। अब इक्वेजन 3 क्या है x माइनस 2 y की जगह पे क्या आ जाएगा -1, ये रही इक्वेजन 2y इक्वल्स टू 0, x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। सिमिलरली जब यहाँ के लिए वर्किंग करेंगे तो x माइनस 3 है, सॉरी 3 y की जगह पे -1 इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 और प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया। दैट मीन्स x और y, x की वैल्यू क्या है -2 और क्या रखने से -1 रखने से, और इधर भी x कॉमा वाई इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है -3 और y हमने क्या रखा था -1, तो इधर क्या आया -2 और -1 और इधर क्या आया -3 और -1। नाउ अब हम क्या पुट कर देते हैं, +1 हो गया -1 हो गया, अब हम रख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेजन 3 और यहाँ पे पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेजन 4। तो इधर इक्वेजन 2 क्या है 3 क्या है x माइनस 2 y की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो x y का आंसर क्या आया है 4 और क्या रखने से 2 रखने से, y की जगह पे हमने क्या रखा था 2। x माइनस इक्वेजन 4 क्या है, इक्वेजन 4 है x माइनस 3y, तो 3y की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3/2 इज 6 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस का 6 इधर आके क्या हो गया प्लस का 6। तो क्या आई है वैल्यू x y की 6 आई है x की, और y की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी 2 रखी थी। तो इधर हम क्या लिख देंगे, इधर आया है 4 और 2 और जबकि इधर क्या है 6 और 2। देन वन मोर वैल्यू, इधर हम लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेजन 3, इधर लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेजन 4। नहीं कि हम दोनों वैल्यू सेम ही रखें, चले इधर हम चेंज करके रख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं +3 ले लेते हैं चले। अच्छा जी, अब पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेजन 3 हमारे पास क्या थी x माइनस 2y, x माइनस 2y की जगह पे क्या आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई -4, जबकि x और y अगर हम लिखें तो x की वैल्यू क्या है -4 और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी -2, तो -4 और -2। अब इधर आ जाता है, हमने इधर 3 रखा है, कौन सी इक्वेजन में 4 इक्वेजन में, x माइनस 3y की जगह पे क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज 9 इक्वल्स टू 0, माइनस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9। तो हमने x y की जगह पे क्या आंसर आया है, x की जगह पे 9 आ जाएगा और y की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो दैट मीन्स 9 और 3। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, किस तरह से करेंगे हम, ओके ये ड्रॉ हमने कर लिया, किस तरह से करा है x एक्सेस और नेगेटिव x एक्सेस, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सेस और नेगेटिव y एक्सेस। हमने क्या करा, पहले पॉइंट को 0 और 0 यानी कि ओरिजिन पर आएगा ये पॉइंट, ये 2 और +1, ये 2 और +1, फिर -2
यानी कि ये वाला पॉइंट, और -1 यानी कि ये वाला पॉइंट, 4 +4 और +2 यानी कि ये इक्वेशन जो हमने पहली लाइन से बनाई है वो लाइन बन गई। देन सेकंड लाइन की जब हम प्लॉट करेंगे तो 0 और 0, +3 और +1, +3 और +1, -3 और -1 यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा, -3 और -1 है ना, तो -1 यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। +6 और +2 ये वाला पॉइंट, और +9 और +3 ये वाला लाइन। तो हमने ये वाली ब्लू लाइन जो ड्रॉ करी है वो सेकंड इक्वेशन से ड्रॉ करी है, यानी इक्वेशन 4 से, और जो ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है वो हमने किससे ड्रॉ करी है, इक्वेशन 3 से, यानी कि x - 2y = 0। तो हमारे पास जो पॉइंट मिल रहे हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं, ओरिजिन पर। सो ये ट्रेस कर लिया हमने पॉइंट। दिस इज पार्ट 1। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। ओके, मूविंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन के दी हुई है 4x² - x² - 5y²। तो इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, जबकि जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ax² + 2hxy + by²। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। हम इधर लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो a किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। 2h किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इधर कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ माइनस दिया हुआ है। और b किसके बराबर आ जाएगा, -5 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो h = क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो -1/2 ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, इन सब वैल्यू को निकालने के बाद हम निकालते हैं नेचर ऑफ लाइन। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर नेचर ऑफ लाइन, फॉर नेचर ऑफ लाइन्स। नेचर ऑफ लाइन हम किस तरह से निकालेंगे, हमें बताया कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है h² - ab के। तो h² की जगह पे क्या आ जाएगा, -1/2 का स्क्वायर, माइनस a की जगह पर 4 और b की जगह पे -5। -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 20। इसके अंदर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1। तो 4 एलसीएम क्या आ जाएगा, 4/1 इज 4, 1/1 इज 1, और 20 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 × 80। इन दोनों को प्लस करवाएंगे, 80 + 1 इज 81/4। अब क्योंकि d की वैल्यू क्या है, 81/4 विच इज ग्रेटर देन 0, तो हम इधर क्या लिख देंगे, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक चीज़ हो गई। अब दूसरा क्या मालूम करना है इधर हमें, फॉर पेयर ऑफ लाइन। हम पेयर ऑफ लाइन के लिए वर्किंग करेंगे, तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी गिवन इक्वेशन होती है, यानी गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x² - xy - 5y²। इससे दो इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, मिडिल टर्म वेक्टर को यूज़ करेंगे। 4/5 इज 20, तो हम इधर ये लिख सकते हैं 4x² + 4xy - 5xy - 5y²। कैसे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 माइनस करेंगे या 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और साइन क्योंकि बड़े नंबर का आता है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। देन इन दोनों में से अगर हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो इधर कॉमन आ रहा है 4 और x, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। 4x कॉमन ले चुके तो क्या बच जाएगा, y। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 5y के बजाय क्या बचा, x, माइनस माइनस प्लस 5y स्क्वायर में से 5y कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, y = 0। x + y और x + y ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 4x - 5y = 0। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x + y को भी 0 के बराबर ले लेंगे, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3, और 4x - 5y को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 4। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ ट्रेसिंग द पेयर ऑफ लाइन। हमें क्या करना होगा, ट्रेसिंग यानी ग्राफ के लिए, ग्राफ प्लॉटिंग के लिए हमें पॉइंट निकालने होंगे। नाउ ट्रेसिंग द लाइन्स लिख देते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 3 को देखें तो इक्वेशन 3 क्या है, x - y = 0। तो इसके लिए हम कॉलम अलग से बना लेते हैं, और दूसरी वाली लाइन के लिए हम इक्वेशन कॉलम अलग बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5 वैल्यू निकाल लेते हैं x की और y की। इसी तरह इस इक्वेशन से भी कितनी वैल्यू निकाल लेंगे हम इधर से, 5 वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, x
वाई। ठीक है, तो अगर हम पहले इक्वेशन को देखें यानी इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू, पहले 0 से निकाल लेते हैं, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है, 0 रखने से 0 ही आई है, तो 0 0 लिख देंगे इधर। देन इसके बाद पुट एक्स इज इक्वल्स टू, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3 बोला हुआ है हमने यहाँ पर, तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और वाई इक्वल्स टू प्लस का 1 है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो हमें बस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 1 रखा है हमने, तो वाई की वैल्यू क्या आई है -1, तो 1 और -1। देन इसके बाद पुट एक्स इज इक्वल्स टू -1 रख लेते हैं, -1 इन इक्वेशन 3, तो इधर x की जगह पे क्या आ जाएगा -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो हम बस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई -1 रखने से आया है प्लस का 1, तो -1 रखने से आया है प्लस का 1। देन फोर्थ वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं इन इक्वेशन 3, तो x प्लस वाई है, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू प्लस का 2 है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रखने से आया है -2, तो इधर क्या लिख देंगे 2 और -2। देन इसके बाद 2 रख दिया, अब हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, -2 रखने से क्या है 2, तो इधर लिख देंगे -2 और 2। अब आ जाते हैं सेकंड लाइन पर, तो सेकंड लाइन हमारे पास क्या है 4x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 0, तो हम इधर सबसे पहले तो 0 रखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4, तो 4x की जगह पे 0 -5 y की जगह पे y इक्वल्स टू 0, 4 0 0 -5y इक्वल्स टू 0, y 0 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 ही आ जाएगा हमारे पास, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है 0 रखने से 0 ही आया है, तो 0 और 0। देन इसके बाद पुट एक्स इज इक्वल्स टू, हम इधर रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, 2 इन इक्वेशन 4, तो 4x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 -5y इक्वल्स टू 0, 4 2 ज़ा 8 -5y इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर ये 2 हम रख तो रहे, लेकिन ये 2 यानी कि ये 8 जब होता है कि 5 से डिवाइड ये करके दिखा देते हैं हम आपको, -8 प्लस माइनस का 5 है जाके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 y की वैल्यू निकाली ना हमें, तो ये क्या हो जाएगा 8/5। ओके, ये रख लेते हैं 8/5। ये हम क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसा नंबर फिल करें कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया है तो नो इशू। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई है ये देख लेते हैं हम, 2y है और 8/5y है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और 8/5। अच्छा, अब इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 2 रखा था, अब हम रख देते हैं 5 रख देते हैं। ऐसा क्यों करा देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या होगा 4x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 5y इक्वल्स टू 0, 4 5 ज़ा 20 माइनस 5y इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 5y, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 20/5, 5 1 5 5 4 20, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ठीक है, इसलिए हमने 5 रखा था क्योंकि हम मुझे पता था कि 5 को मल्टीप्लाई करूँगी 20 आएगा, और 20 मल्टीपल होता है 5 का, तो हमने ये रख दी। अच्छा, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5 और 4। अब प्लस का 5 रखिए, एक दफ़ा हम माइनस का 5 भी रख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -5 इन इक्वेजन 4, यहाँ पे लिख देते हैं इन इक्वेजन 4। इधर वैल्यू पुट कर देते हैं 5 और 4, ये सेकेंड वैल्यू थी। ठीक है, देन इसके बाद 4 5 की वाई की जगह पे -5, एक -5y इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 20 माइनस का 5y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर
-20 यहीं पर आने देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 20 से, तो 5 1 5, 5 4 20। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -4। दैट मीन्स एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 रखने से -4 आई है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, -5 रखने से -4 आई है। देन इसके बाद हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई, एक और वैल्यू के लिए वर्किंग करेंगे हम। तो हम इधर लिख देते हैं एक और वैल्यू, मल्टीपल ऑफ 5 होता है, या कोई सी भी रख देते हैं, फिर पॉइंट में रख देंगे वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेजन 4। तो 4 3 -5y इक्वल्स टू 0, 4/3 इज 12 -5y इक्वल्स टू 0, और 12 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12/5। यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 रखने से 12/5 आई है। तो इधर हम फिल कर देते हैं, 3 रखने से 12/5 आई है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज पार्ट 2। इसके प्लॉट के ग्राफ मैं आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो ग्राफ प्लॉट हम कर लेंगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को देखते हुए। ओके, अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 0 और 0। तो 0 और 0 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पहला पॉइंट। देन इसके बाद +1 पे -1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का 1 और नेगेटिव का -1, वाई एक्सिस नीचे की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये प्लॉट यहाँ पर हो जाएगा। देन -1, थर्ड पॉइंट क्या है, -1 और माइनस का 1 और प्लस का 1 है। तो माइनस का 1 यानी एक्स एक्सेस का नेगेटिव -1, और पॉजिटिव का 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, 2 और -2, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव का वाई एक्सेस है, तो डाउनवर्ड जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। देन इसके बाद -2 एक्स एक्सेस का, वाई एक्सेस का +2, वाई एक्सेस का -2 और वाई एक्सेस का -2 और वाई एक्सेस का पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन लाइन 1 के प्लॉट्स कर लिए हमने, इसको हम मैच कर देते हैं, ये आ गया। देन इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पर। तो सेकंड पे हमारे पास क्या है, 0 और 0, तो वो तो यही पॉइंट है। देन 2 और 8/5 है, 8/5 हमारे पास क्या आएगा, 8/5 हमारे पास होता है 1.6 के बराबर। तो 1.6 को हम क्या कर सकते हैं, 1 से थोड़ा बड़ा ले लें और 2 से थोड़ा कम ले लें। तो +2 यानी कि ये, और वाई एक्सेस 1.6 है, तो 1 तो ये हो गया, 1.6 to 1 और 2 के बीच में लगा देंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, +5 और +4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसको हम मेंशन करते रहते हैं। देन -5 यानी कि यहाँ पर, और -4 यानी डाउनवर्ड ही जाएगा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा ये। देन 3 +3 और 12/5, अगर हम 12 को डिवाइड करवा दें 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 2.4, इधर लिख देते हैं 2.4। तो +3 और पॉजिटिव ही 2.4, यानी कि 2 यहाँ पर है, तो 2.4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इन पॉइंट को भी मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। ओके, सो दिस इज लाइन 1, लाइन 2 और दिस इज लाइन 1। ओके, अब अगर हम थर्ड पार्ट करें तो थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। हमने क्या करा, इसको इक्वेशन बना के कंबाइन इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करा। हमारे नेचर ऑफ लाइन क्या आ गया, 0। जब 0 आई है दैट मीन्स रूट आर रियल एंड इक्वल। तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट 2 पार्ट्स में करा है। देन इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये लास्ट पार्ट का है। इसके बाद नेचर ऑफ लाइन के बाद हमें क्या निकालना है, पेयर ऑफ लाइन निकालना है। तो पेयर ऑफ लाइन हम किस तरह से निकालेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 6 है तो हमने -3 और -3 कर दिया, इन दोनों में से कॉमन लिया है, ये बच गया, इन दोनों में से कॉमन लिया, ये बच गया। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, 3x - y और 3x - y, 3x - y इक्वल्स टू 0। इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे और इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे रीजन क्या दिया, 2 कोइंसिडेंट एंड रियल लाइन पासिंग थ्रू द कोइंसिडेंट एंड रियल लाइन के, क्योंकि एक तो पहली बात है कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रियल लाइन है। कोइंसिडेंट क्यों है, कोइंसिडेंट इसलिए है क्योंकि दोनों लाइन जो है वो सेम है, इसलिए ये क्या हो गए, कोइंसिडेंट हो गए। ठीक है, अब अगर हम इसके पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में हमें वैल्यूज दी हुई है, ये भी सेम मेथड से ही होगा। हमने कंबाइन इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा, हमारे पास नेचर ऑफ रूट आ रहा है 49/4 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है, तो लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन जब हमने इसके पेयर ऑफ लाइन निकाला तो क्या आ रहा है, 2x - y इक्वल्स टू 0 और 5x + y इक्वल्स टू 0। ये दो हमारी क्या आ रही है, पेयर ऑफ लाइन आ रही है।
अब इसमें जो है हमने एक चीज़ मिस करी है, यानी ट्रेस द लाइन नहीं निकाला, यानी वो नहीं बनाया, ग्राफ नहीं बनाया। तो वो जिस तरह हमने लास्ट पार्ट 1 में करा और पार्ट 2 में करा, बिल्कुल उसी तरह हम उसको फॉलो कर लेंगे और हमारे पास लाइन ट्रेस आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, ट्रेस द पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने 2x माइनस वाई से y को सेपरेट कर लिया, माइनस का y इधर था, प्लस का y हो गया और 2x बच गया। 5x प्लस का y को यहीं रहने दिया, प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x हो गया। अब इधर हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इधर भी x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, और ग्राफ में प्लॉट किस तरह करना है वो हम लास्ट 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। तो बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो करके वो आप लोग कर लीजिएगा। देन इसके बाद अगर हम 5th पार्ट की बात करें तो 5th पार्ट थोड़ा सा चेंज है। चेंज के सेंस में सबसे पहले कंपैरिजन करा, हमें बस a, b और h की वैल्यू आ गई। नेचर ऑफ रूट लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये इमेजनरी है। लाइन पेयर ऑफ लाइन में भी क्या आना चाहिए, इमेजनरी ही होना चाहिए। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर आए पेयर ऑफ लाइन मालूम करने के लिए, तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग 7/5 इज 35, और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 3 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 35 बन जाए। तो इसका मेथड दूसरा होगा। फिर हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m1 निकालने के लिए -h प्लस √h² माइनस ab अपॉन b, और m2 मालूम करने के लिए -h माइनस √h² माइनस ab अपॉन b। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, बाकी पूरा जो है ये बिल्कुल सेम है। h की जगह पे h की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे भी a की जगह पे a की, b की जगह पे b की, इसी तरह b की जगह पे b की, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया, प्लस -3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, 7/5 इज 35। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 4/1 इज 4, और जब हम इसको पूरे को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -131/4 आ गया। और डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास y था तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 1/5 सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से पहले 3/2 ऐसे आया, ये वाला प्लस ऐसे आ गया, -131 रूट पे इस पे भी आ जाएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आएगा 2 आएगा, और ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 3 प्लस -131 ऐसे आ गया, और 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। अच्छा, ये सेम मेथड सेम फॉलो होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में माइनस, तो सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। देन अब हमें कंबाइन इक्वेशन निकालनी है। कंबाइन इक्वेशन में स्लोप का क्या काम, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन अगर हमें इस तरह से नहीं मिल रही होती तो हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लाइन कंबाइन इक्वेशन निकाल, पेयर ऑफ लाइन जब हमें निकालना होता है तो फिर हम किससे निकालते हैं, y = m1x और y1 = m1x और y2 = m2x से निकालते हैं। तो y1 m1 हमने इसलिए निकाला और m2 हमने इसके लिए निकाला। m1 की जगह पे m1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की जगह पे m2 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, क्योंकि माइनस पे भी रूट है और 131 पे भी है, तो हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और हमें दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आयोटा की वैल्यू किसके बराबर है, √-1। इसलिए हमने इस माइनस को सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया, आयोटा इधर लगा दिया, और इसके इधर भी क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। दैट मीन्स y1 की वैल्यू ये आ गई और y2 की वैल्यू ये आ गई, विच आर द पेयर ऑफ लाइन। ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो पेयर ऑफ लाइन हमारे पास है, इसमें हम x और y के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और इससे भी हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, लाइक दैट क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 एंड पार्ट 2।